जय हिंद साथियों। टाइम स्पीड डिस्टेंस की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। आज हम देखने वाले हमारे टाइम स्पीड डिस्टेंस की सेकंड क्लास। आप सभी को मैं फर्स्ट क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट सभी के सभी मैं आपको बता चुका था। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे सारे क्लियर हो चुके के टाइप वाइज मैं आपको पढ़ा रहा था। सभी के सभी टॉपिक क्लियर कराऊंगा। सभी के सभी इसके जो टाइप रहेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के वो कवर करवाऊंगा। जो भी फॉर्मूला बनता है वो सब कुछ बताऊंगा आपको। कॉन्सेप्ट भी बताए जाएंगे, फॉर्मूला भी बताया जाएगा। जो जरूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो हर एक चीज आपको बताई जाएगी। आप जानते हो कि 45 दिन की सीरीज में हम सारे के सारे चैप्टर को देख रहे थे, जिसमें परसेंटेज हम काफी हद तक चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। एवरेज, प्रॉफिट, डिस्काउंट, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, ये सभी के सभी वो चैप्टर है जो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। सेकेंड क्लास है आज मेरी टाइम एंड डिस्टेंस की। ये वो आगे के चैप्टर है जिन्हें मैं कंप्लीट कराऊंगा। अब आपको सबसे बड़ा डाउट आएगा कि ये क्लासेस कहाँ मिलेंगी, तो देखिए ध्यान से समझना। ये क्लासेस आपको जो वीडियो देख रहे हो ना, डिस्क्रिप्शन में जाना, आप डिस्क्रिप्शन में जाना और आपको इसमें प्लेलिस्ट दिखेगी 45 डेज की, उसमें जाना, क्लिक करना, सारी वीडियो निकल के आ जाएंगी 35 की 30 वीडियो करा देगा हूँ, तो पूरी वीडियो सामने आ जाएंगी। मॉक टेस्ट भी करा रखे हैं मैंने, तो आप देख सकते हो। शानदार तरीके से सब कुछ डिस्कस करते हैं हम। किस दिन क्या पढ़ाऊंगा, किस दिन कौन सी क्लास हुई है, वो भी आप यहाँ से देख के क्लासेस देख सकते हो। आसानी से देखिए, कोई सी पर्टिकुलर चैप्टर अगर आपको पढ़ना हो जैसे टाइम एंड वर्क पढ़ना है, तो आप 22 से 25 क्लास देख लीजिए, टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना। चैप्टर वाइज पीडीएफ देता हूं आप, ताकि प्रैक्टिस कर पाओ अच्छे से, प्रिंट भी करा सकते हो ना। ठीक, देखिए, तो ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। पहली क्लास आप देख सकते हो। अब अगला पैटर्न जो मैं आपको बताने वाला हूं वो समझना, ठीक है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेना, लेकिन अभी इस क्लास को कंप्लीट कर लीजिए। इस वाली क्लास को कंप्लीट देख लीजिए, फिर आराम से आप कर लेना, ठीक है। आज मैं आपको सिखाऊंगा लेट और अर्ली कॉन्सेप्ट, मतलब कि पहले बंदा लेट होता है या कभी अर्ली पहुंच जाता है, तो इन दोनों में क्या अंतर आता है, ये सभी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा आज की क्लास में। फोर्थ टाइप होने वाला है हमारा, सभी के सभी टाइप आपको कवर करवाए जाएंगे, बस क्लास में बने रहना है आपको। ध्यान से समझना। देखिए, ये प्यार से समझाता हूँ आपको, जरा देखिए लेट और अर्ली कॉन्सेप्ट होता क्या है। देखिए, वो बोलेगा कि मैं था मेरे घर पर, समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कि बंदा बोलेगा मैं पहले घर पर था, फिर मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, समझना, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं 45 की स्पीड से जा रहा था, 45 की स्पीड से जा रहा था, तो मैं 5 मिनट लेट हो जाता हूँ। क्या, 5 मिनट लेट हो जाता हूँ। अगर मुझे 9 बजे स्कूल पे पहुँचना है तो मैं 5 मिनट लेट पहुँचता हूँ, ठीक है। वो बोलता है फिर मैं अपनी स्पीड को बढ़ा देता हूँ, मैं 50 की स्पीड से जाने लगता हूँ, 50 की स्पीड से, तो मैं टाइम से जल्दी पहुँच जाता हूँ। 9 बजे स्कूल खुलता है, मैं 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। मतलब कभी लेट पहुँचेगा, कभी अर्ली पहुँचेगा। तो इसमें जो टाइम का गैप है वो कितना है, आपको वो पता करना है कि टाइम, समय का अंतराल क्या है दोनों में, ठीक। देखिए समझना, अगर वो कभी बोले कि मैं पहले पहुंच गया और दोबारा भी पहले पहुंच रहा है, तो हमेशा टाइम का जो इंटरवल रहता है, टाइम का डिफरेंस रहता है, वो हमेशा उनका माइनस रहता है। अगर लेट पहुंचता है फिर बाद में भी लेट पहुंचता, तो उनका अंतर लेते हैं। अभी आपको भले ये चीज़ें समझ में ना रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन के साथ में आपको ये चीज़ें पसंद आने लगेंगी कि सर ये बिल्कुल तगड़ा तरीका बताया है। अभी अगर कभी वो पहले बोले कि मैं पहले पहुंच गया, फिर बाद में स्पीड कम कर दी तो लेट पहुंचने लगा, इस कंडीशन में प्लस होता है और इस कंडीशन में भी प्लस होता है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, सीधा क्वेश्चन को कीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। सीधा क्वेश्चन को देखिए और स्टार्ट कर दीजिए करना। देखिए, प्यार से समझना क्या कह रहा है। किलोमीटर पर घंटा से, क्या, अ मैन व्हेन गोज टू हिज ऑफिस एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। एक बंदा जो पहले 24 की स्पीड से ऑफिस जाता है, वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। किससे पहुंच रहा है, आप बोलोगे सर देरी से पहुंच रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेट पहुंच रहा है, लेट। और वह 30 की स्पीड से जाता है, 30 की स्पीड से जाता है तो वह 20 मिनट पहले पहुंचता है। 10 मिनट देरी से और 20 मिनट पहले मैंने आपको क्लियर बताया था। जब भी लेट और अर्ली का कॉन्सेप्ट है, लेट और अर्ली का, तो 20 और 30 को ऐड कर दो, मतलब जो टाइम का डिफरेंस है वो 30 मिनट होता है। 30 मिनट होगा, टाइम का डिफरेंस 30 मिनट हो जाएगा। ऑफिस की दूरी, डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सभी को बड़े अच्छे तरीके से मैं बता चुका हूँ, प्रूफ भी करवाया था लास्ट क्लास में। S1/S2 इंटू में डेल एस इंटू में डेल टी, ठीक है। डेल एस मतलब कि स्पीड में डिफरेंस, S1 इंटू में S2, 24 इंटू में 30, अपॉन में डेल एस मतलब दोनों का अंतर 6, गुणा में डेल टी मतलब टाइम में डिफरेंस 30 मिनट। 30 मिनट का अंतर होता है आधा घंटा, 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा,
आधा, ठीक है। 6 से काटा 6 चौक 24, 2 से काटा 2 आ जाएगा, 2 गुणा 30 कीजिए 60 आ जाएगा, 60 किलोमीटर। मतलब उसकी जो ऑफिस और जो घर की दूरी है वो 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर आप चाहो तो इसे रेशो से भी कर सकते। रेशो से कैसे करेंगे, रेशो से कैसे करेंगे ध्यान से समझना। देखना स्पीड का रेशो, देखना स्पीड का रेशो क्या दे रखा है, बड़े ध्यान से समझना। क्या स्पीड का रेशो क्या दे रखा है, 24 से जा रहा था 30 से जाने लगा, 24 से जा रहा था 30 से जाने लगा। मतलब जो रेशो है वो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 पंजा 30, 4 रेशो 5। तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर उल्टा हो जाएगा, 5 रेशो 4, 5 रेशो 4 होगा। कितना जल्दी पहुंच रहा है, आप बोलोगे 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट मतलब कि 30 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, ठीक है। पहले टाइम कितना लग रहा था, आप लोग से 30, 30 पंजा 50 मतलब 150 मिनट, 150 मिनट, 150 मिनट, ठीक है। देखिए पहले टाइम लग रहा था 150 मिनट, पहले स्पीड थी 24, 24 गुणा 150 कीजिए कितना आएगा, मिनट को घंटे में बदल दीजिए, 2.5 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 होती 2.5 घंटा हो गया, 24 दूनी 48 और 12 60। देखिए स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस आ जाएगा। जब आप 24 गुणा 150 मिनट करोगे, मिनट को आप घंटे में बदल लेना 60 का भाग देकर, तो आंसर आएगा 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। क्लियर। देखिए इसे बोलते हैं रेशो वाला तरीका, इसे बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फॉर्मूले पर जाइए, विश्वास मानिए सेकंडों में आंसर निकल के आएगा, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को करने की कोशिश कर। रमेश अपने घर से जा रहा है, 40 की स्पीड से जा रहा है, स्पीड बढ़ाता है और 25 मिनट की देरी से पहुंचता है। किससे पहुंच रहा है, आप लोग सर देरी से पहुंच रहा है, ठीक है। वह अपनी गाड़ी की चाल को 10 किलोमीटर बढ़ा लेता है, बढ़ा ली 10 किलोमीटर, फिर वह 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। 10 मिनट की, देखिए यहाँ भी देरी, यहाँ भी देरी। मैंने आपको बताया था जब भी लेट का कॉन्सेप्ट लगे तो डिफरेंस लेते हैं। 25 और 10 का 25 और 10 का अंतर आएगा 15 मिनट, मतलब टाइम में डिफरेंस 15 का है, ठीक है। S1 इंटू में S2 मतलब कि डिस्टेंस कितनी होगी, पहले स्पीड क्या थी 40, फिर कितनी बढ़ गई 10 बढ़ गई, मतलब 50 हो गई। दोनों की स्पीड में अंतर 10, टाइम में अंतर 15। घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दे दो, ये करो ना घंटे में बदलने के लिए, 15 चौक 60, 4 गुणा 10 40, 40 से 40 कट गया, आंसर आ गया 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, 40 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए मेरा अगला क्वेश्चन। रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर पर हार की चाल से चलाता है। कितनी चाल से चलाता है, आप लोग से 24 की चाल से चलाता है। अपने कार्यालय में 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 30 की स्पीड से चाल से बाइक चलाता है तो कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितने, 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब मजा आएगा देखना, पहले और देरी मतलब सर टाइम का सम होगा, 5 और 4 9, 9 मिनट। घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दे दिया, 60 का भाग देती है, ठीक है। वह 27 की चाल से जाता है, अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लेगा, बताइए। क्या पूछा उसने, 27 की स्पीड से जाएगा तो कितना समय लेगा। देखिए सिंपल सी बात है, पहले तो डिस्टेंस निकाल लो कि जो उसका घर है, कार्यालय और घर है ना, वो कितनी दूरी पे। मैंने बोला कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है S1 इंटू में S2, 24 गुणा में 30 अपॉन में दोनों का अंतर, इंटू में टाइम 9 मिनट, दोनों का अपॉन 60 का भाग दे दिए ताकि ये उसमें बदल जाए, किसमें, घंटे में, ठीक है। 5 मिनट की देरी और 5 मिनट की देरी और 4 मिनट पहले, देरी और पहले मतलब डिफरेंस, सॉरी सम हो जाएगा, 5 और 4 ठीक है। सॉल्व कीजिए, 30 दूनी 60, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 और 6 12 हो गए, 12 से 24 कट गया 2 बार में, 2 नाम 18 किलोमीटर। कितना आया, 18 किलोमीटर। मतलब कि उसका ऑफिस और उसके में दूरी 18 किलोमीटर की। कितनी दूरी, 18 किलोमीटर की। कितनी है, 18 किलोमीटर। देखिए अब इस दूरी को वो तय करेगा 27 की स्पीड से, 27 की स्पीड से, 27 की स्पीड से जा रहा है, 27 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जा रहा है। आंसर आएगा, क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है आपसे। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। चूंकि टाइम मिनट में निकालना है, उसने क्लियर बोल रखा है। देखिए टाइम मिनट में बताइए, मिनट में आंसर आएगा घंटे में, तो 60 का गुणा कर दीजिए, मिनट में आंसर आ जाएगा। देखिए 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 से काटोगे तो आएगा 20 और 20 दूनी 40, मतलब कि आंसर कितना आएगा, 40 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कर लोगे अब, ठीक है। शानदार क्वेश्चन था ये वाला भी हमारा, ठीक है। ये वाला करके दिखाइए एक बार। 20 मिनट लेट, 20 मिनट लेट होता है क्या,
20 मिनट लेट होता है। देखिए अगर वो 12 की स्पीड से जाता है तो 20 मिनट की देरी होती है, लेट होता है। लेकिन मैं अगर 16 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट की देरी होती है, 5 मिनट की देरी होती है। कितनी होती है? देरी होती है। ठीक है, वह चाल याद कीजिए जिससे वह सही समय पर स्कूल पहुंच जाए, और स्कूल की दूरी भी याद कीजिए। बताइए, देखिए क्या बताना है। देखिए आपको घर से स्कूल की दूरी भी बताइए और वह चाल भी बताइए जिससे वह सही समय पर पहुंच जाए। बताइए, बताइए जल्दी, समझना प्यार से। देखिए मैं पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा रहा हूँ सर। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है S1 इंटू में S2। पहले जा रहा था 12 की स्पीड से, अब जा रहा है 16 की स्पीड से, अपॉन में दोनों का अंतर गुणा टाइम में डिफरेंस बताइए सर। पहले 20 मिनट की देरी और अब 5 मिनट की देरी। देरी और देरी मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब 20 में से 5 घटा दीजिए, 15 मिनट आएगा। 20 में से 5 15 मिनट, अपॉन में आ जाएगा 60। ठीक है, 4 तिये 12, 15 चौक 60, 4 चौक 16, मतलब 4 तिये 12 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गई 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब स्कूल की दूरी 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर। बताइए 16 की स्पीड है कि 8 की स्पीड है? देखिए एक बार लॉजिकल समझिए। देखिए क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा, आप भी कर लोगे, देखना समझ। देखिए 16 की से जा रहा था तब 5 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, मतलब अब उसे 16 से ज्यादा जाना पड़ेगा। 16 से ज्यादा मतलब ऑप्शन नंबर बी 18 की स्पीड से जाना पड़ेगा। आपको कैसे पता, समझना। देखिए मैं 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 5 मिनट पहले पहुंच, सॉरी 5 मिनट की लेट हो रहा हूँ। अगर मैं स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, क्या थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा समय पर। ठीक है, एक्चुअल में करेंगे कैसे वो देखना। सर डिस्टेंस क्या दे रखी है? 12 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस दे रखी है, और टाइम क्या दे, स्पीड क्या दे रखी है? किस स्पीड से जा रहा था वो पहले? सर पहले 12 की स्पीड से जा रहा था, 12 की स्पीड से। तो 12 से 12 काटा, कितना आएगा? 1 घंटा। 1 घंटा, सॉरी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इंटू में टाइम। 1 घंटा लग रहा था उसे, 1 घंटा। कितना लग रहा था? 1 घंटा लग रहा था। लेकिन अब समझना, 1 घंटे मतलब कि 20 मिनट की देरी से पहुंच रहा था। ठीक है, 20 मिनट की दूरी मतलब कि 1 घंटे में जा रहा है। अब उसे वो कह रहा है नहीं, मुझे 1 घंटे में नहीं पहुंचना, मना कर रहा है, नहीं 1 घंटे में नहीं पहुंचना। मतलब 1 घंटे का मतलब क्या होता है? 60 मिनट। ठीक है, अब वो मना कर रहा है कि नहीं, मुझे 60 मिनट में नहीं पहुंचना, मुझे 20 मिनट पहले पहुंचना है। 20 मिनट पहले क्यों पहुंचना है? ताकि वो समय पर पहुंच पाए, मतलब उसे 40 मिनट में पहुंचना है। 40 मिनट। ठीक है, मतलब वो बंदा 40 मिनट में 12 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करना चाहता है, 12 किलोमीटर की। ठीक है, मैंने 12 का भाग दे दी, 12 गुणा में 60 कर दीजिए सर। 60 क्योंकि मिनट को घंटे में बदल दिया मैंने। ठीक है, 4 तिये 12, तीछंग 18, जीरो से जीरो काटे, तीछंग 18 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या रखना पड़ेगी बताइए? 18 किलोमीटर पर घंटा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आप लॉजिकल भी देख सकते हो कि आंसर जो भी आएगा वो 16 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, और मैंने आपको सॉल्व करना बता दी। देखिए पहले मैंने टाइम निकाला इसीलिए कि पहले पता तो करें कि वो कितने समय में पहुंच रहा है। जितने समय में पहुंचा ना, 20 मैंने घटा दिया तो पता चल गया वो 40 मिनट में पहुंचना चाह रहा है। 40 में पहुंचा दिया, फिर मैंने उसे चेंज चेंज इन स्पीड एंड टाइम। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ जाता है। क्या स्पीड में चेंज करेगा वो, इसके अकॉर्डिंग टाइम में भी चेंज हो जाएगा। कैसे होगा जरा ध्यान से समझिए। अगले क्वेश्चन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे कह रहा है ये। लगाइए दिमाग। देखना समझना। देख, एक व्यक्ति है अपनी चाल 6 की कमी करता है तो वह अपने समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, परंतु जब वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर की कमी करता है तो वह 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो बताइए वास्तविक चाल क्या है? देखिए बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अब आपके सामने निकल के आया है, बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा अब आपको। देखिए ये एक्चुअल में बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्यों डिफिकल्ट है सर? ना तो इसमें टाइम दे रखा, ना तो इसमें स्पीड दे रखी,
गौर से देखो, इसमें स्पीड नहीं दे रखी कहीं, उसने केवल ये दे रखा है कि स्पीड में कमी करता है, कमी करता, कहीं से कहीं तक उसमें एक भी वर्ड उसने ये नहीं बोला कि कमी कितनी करता है। बताइए स्पीड क्या थी स्टार्ट, अगर ये मुझे दे देता ना कि स्पीड क्या है इसकी स्टार्टिंग में, तो ये तो आंसर ही हो जाता। इसने स्पीड नहीं दी, अब ये डिफिकल्ट बन गया। सर बड़ी सिंपल सी बात है। क्या आप बोलोगी सर मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, आपने क्या बोला कि सर मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है। क्या मैंने मान लिया वो बंदे की स्पीड एस थी, क्या मान लिया आपने, मन में सोच लिया कि वो बंदा एस स्पीड से जा रहा था, एस स्पीड से, ठीक है। फिर क्या किया, फिर 6 घंटे की कमी कर ली उसने, क्या कर लिया, 6 घंटे की कमी कर ली, ठीक है। सर दोनों का अंतर क्या, आप बोलोगे 6, इक्वल में, वो सॉरी 1 सेकेंड रुकिए, देखिए पहले स्पीड थी एस, बाद में हो गई स्पीड एस माइनस 6, दोनों का डिफरेंस इंटू में 6। देखिए ये स्पीड है और ये टाइम, टाइम कितना था 20 मिनट की देरी, तो टाइम में डिफरेंस है 20 मिनट, क्या है 20 मिनट। क्या मैं इस 20 मिनट को 20 लिखा रहने दूं, बताइए जल्दी। सर 20 लिखा रहने दो, अभी मैं 20 में बताऊंगा क्यों लिखा रहने दे रहा हूँ, ये 20 मिनट, ठीक है। डिस्टेंस दूसरी कंडीशन में तो भी डिस्टेंस कांस्टेंट आएगी, आप बोलोगे सर बिल्कुल कांस्टेंट आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कि वो क्या कह रहा है कि वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर की कमी करता है, ठीक है। मान लो उसकी एस स्पीड है, फिर वो क्या करता है 2 किलोमीटर की कमी कर लेता है, अपॉन में क्या आएगा, आप बोलोगे सर दोनों का डिफरेंस 2 है। टाइम कितना है, टाइम मैंने देखा ये 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, टाइम है 5 मिनट, ठीक है। देखिए ये 5 मिनट और ये 20 मिनट, तो 5 मिनट 20 मिनट ये आपस में कट जाएंगे, इसलिए मैंने मिनट को घंटे में नहीं बदला, याद रखना, ठीक है। अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। एस से एस कट गया, बिल्कुल कट गया, 5 से 20 कट गया, सर 4 आएगा, ठीक है। 2 से 4 काट दो, 2 से 6 काट दो, 3 आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। ठीक है 4 का गुणा इसमें करो, 4s माइनस 24, 4s माइनस का 24 इक्वल में 3s माइनस का 6, कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 आ गया। आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया, ठीक है। 3s इधर आएगा, 4s में से 3s जाएगा तो ऐसा अकेला बचेगा, ठीक है। 24 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 24 होगा, बिल्कुल होगा। 24 उधर जाएगा, माइनस का 6, 24 माइनस का 6 बराबर में 18। मतलब उसकी जो 18 थी वो स्पीड थी, वो 18 किलोमीटर पर हार थी, कितनी थी, 18 किलोमीटर पर हार। इस कंडीशन में डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, चाहे वो स्पीड कम करे या बाद ज़्यादा करे, डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो कंडीशन बनेंगे और दोनों में इक्वल रहेगा, ठीक है। आप चाहो तो आप ये भी याद कर सकते हो कि सर एस इंटू में सॉरी उसकी रियल स्पीड माइनस स्पीड में डिफरेंस कितना चेंज हुई है, S1 क्या डिफरेंस, अपॉन में आएगा S1 इंटू में डेल T1 टाइम में डिफरेंस इंटू, ठीक है। S माइनस का S2 बाद में टाइम में स्पीड में कितना डिफरेंस, अपॉन में आएगा S2 इंटू में डेल T2 टाइम में डिफरेंस। आप चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हो, ये स्पेशली बनाया जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इसमें खास बात ये है कि वो स्पीड कभी भी आपको नहीं देगा, ठीक है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। क्लियर, आप बोलोगे सर बिल्कुल, सर ये क्या है, स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा आगे ले चलते हैं अब आपको। अब आप अगला क्वेश्चन करके बताइए मुझे ये वाला, अब आप मुझे ये वाला क्वेश्चन करके बताइए, ट्राई कीजिए, जल्दी से इसे पढ़िए और करके बताइए। ट्राई कीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन एक बार। देखिए ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, एक एक लाइन के सॉल्यूशन है, इतने बड़ी, देखिए लैंग्वेज जितनी बड़ी और सॉल्यूशन इतनी सा। देखिए क्या कह रहा है, अनु एक निश्चित दूरी अपनी एक नियत चाल से चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नियत साथ से चल रही, परंतु जब वह अपनी चाल में 10 किलोमीटर की कमी कर लेती है, कम कर ली, तो यात्रा के लिए उसकी समय अवधि में 40 घंटे बढ़ जाते हैं, परंतु जब वह चाल में 15 की कमी करती है, सॉरी वृद्धि करती है, क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है, याद रखना। तो उसके द्वारा लिए गए समय मूल समय से 10 घंटे कम है, 10 घंटे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले स्पीड थी एस, फिर 10 किलोमीटर कम कर दी, ठीक है। मैं ऐसे नहीं लिख रहा, डायरेक्ट एस माइनस 10 लिख दूं क्या, बताइए, डायरेक्ट एस माइनस 10 लिख दूं क्या। सर आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, देखिए ये जो एस रहता है और ये जो एस रहता है नहीं कट जाता है, क्या हो जाता है, कट जाता है, इसीलिए मैंने देखिए ये नया फॉर्मूला लिख दिया था कि एस माइनस एस वन अपॉन में एस वन, एस माइनस एस टू अपॉन में एस टू, डेल T1 डेल T2, ठीक है। एस माइनस 10 अपॉन में टाइम स्पीड में डिफरेंस इंटू टाइम कितना लग रहा था 40 घंटे। फिर बाद में किया हुआ उसने स्पीड को कितना बढ़ा दिया, शायद उसने अभी स्पीड को क्या करती है बढ़ा दिया, 15 किलोमीटर वृद्धि कर दी, तो टाइम में और कितने की वृद्धि की, 15 की, इंटू में टाइम में डिफरेंस कितना आया था, 10 घंटे कम हो गए,
सॉल्व कर लोगे क्या बताइए? सर बिल्कुल कर लेंगे। इस जीरो से ये जीरो काटा, दो दूनी चार, दो पंजा 10 और पाँच दिए 15। पाँच दिए 15 आ गए। आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गए। देखिए, तीन दूनी छः, छः का गुणा इसमें कीजिए 6s माइनस का 60 इक्वल में s प्लस का 15। ठीक है, s इधर आएगा, ये 7s हो जाएगा। एक सेकंड, इसमें थोड़ी सी कहीं पे मिस्टेक हो चुकी है। अब कहाँ गलती हुई है? एक सेकंड रुकना। s माइनस 10 10 किलोमीटर कम करता है। टाइम में स्पीड में डिफरेंस 10 सही है। फिर 40 घंटे बढ़ जाते, सही दिखा है। स्पीड में 15 किलोमीटर की वृद्धि कर एस प्लस 15 अपॉन में 15 आएगा, बिल्कुल सही लिखा है। इंटू में 10 घंटे कम हो जाते हैं। पाँच दिए 15, पाँच दूनी 10, दो दूनी चार, दो पंजे 10। एक जीरो से एक जीरो मैंने काटा सबसे पहले। दो दूनी चार, दो पंजे 10, पाँच से कट गया तीन बार में। तीन दूनी 6s माइनस 10। इसमें कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है ऑप्शन में या आंसर में। एक सेकंड रुकना। अन्नू कवर सर्टेन डिस्टेंस विथ हर ऑन स्पीड व्हेन शी रिड्यूस द स्पीड बाय 10 किलोमीटर। एक सेकंड में फिर से करके देखता हूँ। इफ सी रिड्यूस हर स्पीड एज 10 किलोमीटर, हर टाइम ड्यूरेशन फॉर द जर्नी इंक्रीजेज बाय 40 आवर्स इक्वल में इफ सी इंक्रीज हर ओरिजिनल स्पीड बाय 15 किलोमीटर एस प्लस 15। 15 से इंक्रीज करती है, देन टेकन बाय 10 हार्स लेस देन द ओरिजिनल टाइम। जीरो से मैंने जीरो काटा था। पाँच दूनी 10, पाँच दिए 15, दो दूनी चार, दो दिए 6 आ जाएगा। 6s माइनस का 60 इक्वल में s प्लस में 15 आएगा, 75 हो जाएगा। इक्वल में 5s आएगा, 5 का मान 15 बार 75। ठीक है, सही है। ऑप्शन इसके गलत दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है। 60 उतर जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल जाएगा। क्या जाएगा? 60 उतर जाएगा। ठीक है, देखिए 60 उतर जाएगा और प्लस का 15 75 हो जाएगा। एस इधर आएगा, ये 5s हो जाएगा। ठीक है, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 75 बटे में 5, मतलब 15 5 75। कितना आ जाएगा? 15 5 75। तो उसकी जो ओरिजिनल स्पीड थी ना, वो 15 किलोमीटर पर हार थी, उसके द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा, 15 किलोमीटर आ गया। एक सेकेंड सबर करना। ये क्या आ गई? उसकी स्पीड क्या आ गई? इसकी स्पीड आ गई। सर बिल्कुल आ चुकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये उसकी स्पीड है। स्पीड सर डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस का फॉर्मूला बताइए। डिस्टेंस का फॉर्मूला, एस कितनी थी? एस कितनी है? 15। एस माइनस डिफरेंस कितना? 15 की स्पीड थी, फिर क्या कर दी उसने? 10 किलोमीटर कम कर दी। 15 में 10 गया तो 5, दोनों का अंतर 10 इंटू टाइम कितना ले रहा है? 40। जीरो से जीरो कट गया, 5 चौक 20, 20 15 300 किलोमीटर। ठीक है, तो जो उसकी डिस्टेंस थी ना, वो 300 किलोमीटर थी। 300 किलोमीटर याद रखना, अच्छे से समझा रहा हूँ फिर से। स्पीड आई थी 15। स्पीड नहीं पूछी उसने, उसने पूछी कि उसने पूछा कि डिस्टेंस कितनी है। और सर डिस्टेंस के लिए आपको 15 की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगी, तब जाके आप डिस्टेंस को निकाल पाओगे। ध्यान से समझ लेना। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला ये था, स्पीड निकाली, फिर डिस्टेंस के फॉर्मूला का, तब डिस्टेंस निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए, इसकी यूनिट गलत थी, बस ऑप्शन सही थे और यूनिट गलत रही कि किलोमीटर पर हार की जगह किलोमीटर आएगा। ठीक ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला। ये वाला ट्राई कीजिए जरा। उसने जॉगिंग के द्वारा कितनी दूरी तय की? सेम किलोमीटर, कितनी दूरी किलोमीटर में तय की थी। किलोमीटर में फिर से डिस्टेंस पूरा। एक धावा का कुछ गति से दौड़ता है 3 किलोमीटर और तेज गति से दौड़ता है तो 20 मिनट कम लगते हैं। एस की स्पीड से जा रहा था, एस की स्पीड से जा रहा था, क्या कर दिया उसने? तेज गति कर दी, एस प्लस 3 कर दी। अपन में दोनों का डिफरेंस, इंटू में 20 मिनट कम लग रहा है। इक्वल में फिर क्या किया? स्पीड को 1 किलोमीटर धीमा कर दिया, 1 किलोमीटर धीमा कर दिया। इंटू में टाइम में डिफरेंस आएगा 10। ठीक है, 10 दूनी 20, 2 आएगा। 2 का गुणा इसमें कीजिए सर, 2s प्लस का 6 बराबर में 3 का गुणा कर इधर कीजिए, 3s माइनस का 3 आएगा। ठीक है, 2s उधर जाएगा, एस हो जाएगा। 3 इधर आएगा, 3 6 9 हो जाएगा। तो एस का मान क्या आ गया? आप बोलोगे सर 9 आ गए। स्पीड कितनी थी? 9 किलोमीटर पर हार। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लगा सकते हो क्या? मैं बोलूँगा बिल्कुल लगा सकते हैं सर, कि 9, ये 9। स्पीड में क्या किया? 3 किलोमीटर कम कर दी, 9 में से 3 घटाओ तो 6 आएगा। दोनों का डिफरेंस 9 में 6 गया, 3 आया। गुणा में टाइम, टाइम क्या है बताइए? टाइम का डिफरेंस क्या है? 20 मिनट। 20 मिनट और 20 मिनट को घंटे में बदलोगे तो 60। देखिए 20 दिया 60, 3 से काटा, 3 दिया 9, 3 एकम 3। जो इस किलोमीटर की में डिस्टेंस थी वो 6 किलोमीटर पर हार है। 6 किलोमीटर पर हार, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, 6 किलोमीटर पर हार। 6 किलोमीटर पर हार मेरी स्पीड हो जाती है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए।
ठीक है, पहले सिंपल स्पीड निकालो, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड की वैल्यू रख के डिस्टेंस निकाल सकते हो आप। ठीक है, समझ में आ चुका है आपको अच्छे से। अब देखिए मेरा अगला क्वेश्चन, ये वाला ट्राई कीजिए। रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सेम द्वारा से दूरी पूछी, फॉर्मूला लगा दूं, बिल्कुल देखिए, एस स्पीड थी, 10 किलोमीटर की वृद्धि कर दी गई, 10 किलोमीटर की वृद्धि कर दी गई, तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने में उसके द्वारा लिए गया 1 घंटे कमी हो जाती है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 कमी हो जाती है, 1 घंटे की कमी आ जाती है। ठीक है, यदि 10 की वृद्धि कर दे, यदि चाल में 10 की वृद्धि होती है तो लिए गए समय में 10 किलोमीटर हार इंक्रीज बाय 10। अच्छा देखिए, इफ स्पीड इंक्रीजेज बाय 10 किलोमीटर फर्दर, मतलब कि इतनी स्पीड हो गई, अगर मैं स्पीड को 10 और बढ़ा दूं, मतलब कि अगर मैं स्पीड को s प्लस 20 कर दूं, 10 तो ऑलरेडी थी, s प्लस 20 कर दूं, दोनों का डिफरेंस 20, ठीक है, इनटू में, तो क्या होता है, एक की कमी आती है, 45 मिनट की कमी हो जाती है, कितने की, 45 मिनट की कमी आ जाती है, 45 मिनट की कमी आ जाती है। ठीक है, इक्वेशन बन गई सर, ये 45 मिनट है, इसे घंटे में बदल लो, 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, एस की वैल्यू जल्दी से निकाल के बताओ, एस की वैल्यू क्या आएगी। मैंने देखा सर, देखिए 15 3 45, 15 चौक 60, 15 3 45, 15 चौक 60, एक 10 से 20 कट के दो बार में। ठीक है, ये 2 चौक 8 हो गया, 8 का गुणा इसमें कीजिए, 8s प्लस 8 दाम 80 बराबर 8 दाम 80, 3 ऊपर है, 3s प्लस का 20 3 60, 20 3 60। ठीक है, ये 3s इधर आएगा तो 5s हो जाएगा, ये आप बोलोगे सर बिल्कुल, ये 8s है, ये 3s है, 3s इधर आएगा तो 5s हो जाएगा इक्वल में। अब क्या दिक्कत आई इसमें, अब क्या दिक्कत हुई इसमें, एक सेकंड रुकना। पैंतालीस मिनट कम हो जाता है, 15 3 45, 15 चौक 60, 10 दूनी 20, 2 चौक 8s प्लस 80, 3s प्लस का 60, 5s। एक सेकेंड, इसमें पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। इफ द स्पीड इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर टू रीच द डेस्टिनेशन डिक्रीज बाय 1 आवर। ठीक है, सही लिखा है, इन स्पीड इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर फर्दर टाइम अगेन रिड्यूस बाय 45 मिनट। एक घंटा 45 मिनट, एक सेकंड, एक गलती हो चुकी है, सॉरी। देखना क्या हुआ है क्वेश्चन में, समझना ध्यान से देखना। 1 घंटे तो पहले ही कट गई, ठीक है, फिर 45 मिनट और घट गई, फिर 45 मिनट और घट गया, क्या टाइम उसने बोला ना, 45 किलोमीटर फर्दर, 45 मिनट और घट गई, 60 और 45 कितना होता है, 105 घंटे, 105 घंटे घट गया, 60 का भाग दिया मैंने 15, कितना आएगा, 15 15 55, 15 चौक 60, 15 चक्के 90, 15 सत्ते 105। ठीक है, अब आ जाएगा, देखिए 4 दूनी 8, 8s प्लस का 8 से 80 आएगा बराबर में 7s प्लस में 7 दूनी 14, 140 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा तो s बचा, 80 उधर जाएगा तो 60 बचा। s की स्पीड कितनी आ गई, 60 किलोमीटर पर हार, s की स्पीड आ चुकी 60 किलोमीटर पर हार। ठीक है, वैल्यू रखिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर 60, कमी कितनी की हुई है, 10 की वृद्धि कर दी गई, मतलब 70 हो गई, दोनों का डिफरेंस आएगा 10। टाइम का गैप बताइए, 1 घंटा, 10 से 10 6 7 42, 420 किलोमीटर आंसर आएगा, 420। लैंग्वेज का खेल है सब कुछ, अगर लैंग्वेज आपकी कमजोर है तो आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे और क्वेश्चन को थोड़ा सा रिड्यूस कर दोगे। याद रखना, इसमें मैंने हिंदी में टाइपिंग में एरर हो चुकी है, हिंदी में टाइपिंग में एरर हो चुकी है। कैसे एरर हो चुकी समझ, 10 किलोमीटर और वृद्धि होती है, ठीक है, और वृद्धि, इस बात को मैं समझ नहीं पाया और थोड़ा सा और डिटेल में नहीं लिखा है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, बाकी इसमें क्लियर लिखा हुआ है फर्दर, ये वाला वर्ड यूज किया गया। ठीक है, या मैंने ध्यान से नहीं देख पाया कि और वृद्धि हुई, मतलब कि s प्लस 10 तो है, 10 और बढ़ा दी गई, तो टाइम में भी सेम है, टाइम 45 तो था और बढ़ा दिया गया 105 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 45 मतलब लगना 105 आएगा। ठीक है, अब सीखते हैं एवरेज स्पीड, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरेज स्पीड।
मोस्ट ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब कि क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं सीधे फॉर्मूला रख रख के। ठीक है, बताइए कैसे होगा। पहले मैं आपको एवरेज स्पीड के बारे में कुछ चीजें बताना चाहूंगा। एवरेज स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड, इसके बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, बड़े ध्यान से समझना। एवरेज स्पीड, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, एक बात याद रखना, पहला केस अगर इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो मैं आपको प्यार से बता रहा हूं, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा 2s1 s2 अपॉन में s1 प्लस में s2। याद रखना ये वाली बात, बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, डायरेक्ट लग रहा है, क्वेश्चन में सीधे आंसर निकल के आएंगे ये वाले फॉर्मूले से आपका। ठीक है, दूसरा देखना, अगर बाई चांस टाइम कांस्टेंट हो गया, बाई चांस टाइम कांस्टेंट हो गया, तो क्या करोगे आप? सर फिर तो और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, फिर तो और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। क्यों सिंपल हो जाएगा समझना, क्योंकि फिर हो जाएगा s1 प्लस s2 अपॉन में 2। ठीक है, s1 प्लस s2 अपॉन में 2, 2s1 s2 अपॉन में s1 प्लस 2, s1 प्लस s2 अपॉन में 2। बड़ा प्यारा फॉर्मूला बन जाएगा, ये समझना। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करके, देखिए कह रहा है कि मैं प्रारंभिक बिंदु था और यहां से यहां गया। ठीक है, 60 की स्पीड से गया मैं और वापस आया किस स्पीड से? 40 की स्पीड से। क्या आपको इतना क्लियर दिख पा रहा है कि सर इसमें डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, हर बार वो डिस्टेंस कांस्टेंट जा रहा है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट जा रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है 2s1 इंटू में s2, 2 पहले की स्पीड इंटू में दूसरी स्पीड अपॉन में दोनों स्पीड का सम, ये आ जाएगा। 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, 2 चंग 12 चौक 48, उसका आंसर आएगा 48 किलोमीटर पर हार। उसकी एवरेज स्पीड हो जाती है 48 किलोमीटर हार, मतलब ऑप्शन नंबर में बी। बताइए कर लोगे? डायरेक्ट फॉर्मूला है, सीधा आंसर निकल के आएगा आपका इससे। ठीक है, ये फॉर्मूले नोट कर लेना कॉपी में कहीं पर याद से, ये वाला बताइए करके। हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, एवरेज स्पीड में भी जो पॉसिबल हो सकता है हर टाइप का करवाऊंगा, देखना। औसत चाल कहती है कि एक निश्चित दूरी बस से जाता है और तुरंत कार द्वारा वापस आ जाता है। बताइए डिस्टेंस कौन सा? बिल्कुल डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा 2s1 इंटू में s2 अपॉन में दोनों स्पीड का सम 125। ठीक है, बताइए क्या इसका ये क्या से कट जाएगा? 25, 5 से काट लेता हूँ, 25 आएगा, 5 नम 45, 5 से काटिए 5 आएगा, 5 से काटूंगा 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 नंबर में 144, 144 का 144 में 2 का गुणा कीजिए, कितना आएगा? 14 दूनी 28, 2 चौक 8 बटे में 5, 288 में 5 का भाग दीजिए, कितना आएगा? 8 दूनी 16, एंड में आएगा 6, 576 ऑप्शन नंबर है। 288 में 5 का भाग दोगे तो ये आएगा। ठीक है, फॉर्मूला आप याद कर लोगे फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन याद रखना हर बार क्वेश्चन फॉर्मूले का है ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, एक और आपको फॉर्मूले वाला दे देते हैं। तो स्थान बी से ए तक की उसकी औसत चाल क्या थी? बताइए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट बन जाता है, ये वाला ट्राई करके बताइए। अब आप थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बन गया ये। समझना क्या है, क्या रहा है समझना। देखिए एक मार्ग था यहां से यहां जाने का। ठीक है, वो गई किस स्पीड से गई? आप लोग सर वो गई थी ए से बी तक गई थी 60 की स्पीड से। ठीक है, बाई कितने से मुझे नहीं पता सर कितने से आई, मैं मान लेता हूं कि एस की स्पीड से आई। किस स्पीड से आई? एस स्पीड से आई। ठीक है, तो ओवरऑल इसकी जो एवरेज स्पीड दे रखी है ना, ओवरऑल जो उसकी एवरेज स्पीड वो दे रखी 48। तो बताइए वो किस स्पीड से वापस आई? बता सकते हो सर? बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों? मुझे फॉर्मूला याद है 2s1 इंटू में s2, 2s1 s2, 2s1 60
s2s, दोनों स्पीड का गुणनफल अपन में दोनों स्पीड का सम। ठीक है, सॉल्व कीजिए, कितना आएगा सर? 12 चौक 48, 12 पंजा 60, 2 दूनी 4, ये 2 हो गया, कितना हो गया? 2, 2 गुणा 60 120 प्लस 2s बराबर में 5s, 5s बचा, बिल्कुल सर। 2s उधर जाएगा सर, ये 3s हो जाएगा, 3s की वैल्यू हो जाएगी 120। और बताइए s की वैल्यू क्या आएगी? आप बोलोगे सर 40 किलोमीटर पर हार s की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है ये, मैं मानता हूं कि क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा अपर गया है, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको करवाया है। जो मेरी मेथड मैंने आपको सिखाई ना, बड़ी सिंपल है, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। क्लियर? ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में मैं आपका ये टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। एक प्लेस और थीप वाला पैटर्न बचा है, शानदार पैटर्न है, दूसरा सर्कुलर ट्रैक वाला, 2 पैटर्न बचे, कंप्लीट करा देंगे अगली क्लास में।